नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं उन सभी को याद होगा कि आपके अप्रैल 2024 का महंगाई भत्ता काफ़ी देर से जारी किया गया है। और जब देर से जारी किया जाता है तो ऐसे में आपको एरियर मिलना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इस महीने में यानी कि नवंबर 2024 में, चूँकि पिछला यानी कि अक्टूबर 2024 में इसीलिए नहीं मिला क्योंकि 26/9/2024 को जारी किया गया था, काफ़ी देर से जारी किया गया था। तो इसीलिए इस महीने में आपको आपका एरियर मिलना चाहिए। तो कितना एरियर मिलेगा, किस कैटेगरी के लिए कितना होगा, और अगर उस बीच में अगर आपने छुट्टी लिया होगा या फिर जिस भी कारण से हो आपका अटेंडेंस कम हो, तो ऐसे में आपको कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और साथ ही मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें कि आप खुद से समझ सकते हैं कि आपको इस महीने में कितने एरियर मिलेगा। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे ध्यान से बने रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली राज्य के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको याद होगा, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है, उसके बाद महंगाई भत्ता जारी करने में काफ़ी देरी की जाती है। हालांकि आपका साल में 2 बार महंगाई भत्ता जारी किया जाना चाहिए, जिसमें कि एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। तो इस बार 2024 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है काफ़ी देर से जारी किया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव का हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि आचार संहिता लगने से देरी हुई है, लेकिन जब आचार संहिता हट जाता है उसके बाद भी जारी नहीं किया जाता है। कई लोग आरटीए लगाते हैं और आरटीए में जवाब ये निकल के आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। कहने का मतलब वो जेल में थे केजरीवाल जी, और साइनिंग अथॉरिटी नहीं होने की वजह से आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था, जबकि ये सरासर बहाना है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि उसके बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी जी बनती है और उसके बाद 26/9/2024 को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। और उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो उसके हिसाब से आपका 1 अप्रैल 2024 से कितना मिलना चाहिए उसको बताया गया है। हालांकि 2 नोटिफिकेशन एक साथ आता है और दोनों का अलग अलग हमने वीडियो बना करके जानकारी दे रखी है। लेकिन अब एरियर की बात है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अलग अलग कैटेगरी में अगर काम करते हैं तो आपका एरियर कितना बनना चाहिए। तो आइए हम इसके लिए आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है और साथ ही आपको एक टेबल के माध्यम से बताया है कि आपका अप्रैल 2024 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच डीए का जो एरियर है कितना बनेगा, और वो भी मंथली। तो आपको बता दें कि आप अनस्किल्ड में आते हैं तो आपका 494 रुपया अप्रैल के नोटिफिकेशन के हिसाब से बढ़ाया गया है मंथली। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है। तो यहाँ पे ये जितना भी है मंथली है और इसको हमने जोड़ करके यहाँ पे टोटल किया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो मंथली आपका होगा 2964 रुपया, सेमी स्किल वाले का 3276 रुपया, स्किल्ड में अगर आप आते हैं तो 3588 रुपया, क्लर्कियल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ में नॉन मैट्रिकुलेट हैं तो 3276 रुपया, इसी में आप मैट्रिकुलेट हैं बट ग्रेजुएट नहीं हैं तो 3588 रुपया, और इसी में अगर आप ग्रेजुएट या उससे ऊपर हैं यानी कि हाईली स्किल वाले हैं तो आपको 3900 यानी कि 3900 रुपया मिलेगा एरियर। लेकिन कब? जब आपने पूरे महीने काम किया है। अब आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आप हाईली स्किल में आते हैं और आपने एक महीने में, कहने का मतलब ये वाला जो है अप्रैल महीने का है, तो एक महीने में आपने एक छुट्टी कर ली थी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ 650 रुपया आपका मंथली है, तो 650 में भाग देंगे 26 से, और 26 से जब भाग देंगे तो एक दिन का जो हमारा एरियर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब यानी कि इसका कहने का मतलब है 25 रुपया आपका माइनस होगा, किसमें? 650 में। तो 650 में अगर 25 रुपया माइनस कीजिएगा तो 625 रुपया होगा। तो आपको कहने का मतलब अगर एक दिन का है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। अगर आपकी एक दिन छुट्टी है जिसमें पैसे कटे हों तो इस स्थिति में यहाँ पे आपको 650 की जगह पे 625 करके और ये सभी को जोड़ना है, या फिर डायरेक्टली आप जो 25 रुपया है इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो सीधे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कितना एरियर बनता है। और अक्टूबर से जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मिलेगा, तो उसको
कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप काम करते हैं तो आपका क्या एरियर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन है वो समय पे जारी हुआ था और जिसके बारे में हमने जानकारी दी है। चाहे आप दिल्ली राज्य के अंदर क्यों ना काम करते हो, चाहे आप रेलवे में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, या फिर भारत सरकार को कोई भी मंत्रालय है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हो, तो जो सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन है उसके दर से आपको मिलेगा, जिसकी जानकारी हमने दी है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अब ऐसे में दिल्ली सरकार के किसी विभाग के द्वारा या आपके कंपनी के द्वारा आपको एरियर नहीं दिया जाता है तो सबसे पहले एक लेटर लिख करके या ईमेल लिख करके अपने विभाग से आप मांग करेंगे कि हमारा इतना एरियर होता है, ये कैलकुलेशन है जो कि हमने बताया है। और तब भी अगर नहीं दिया जाता है तो 15 से 20 दिन का वेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जब भी आप लिखित शिकायत करें तो उसका रिसीविंग जरूर ले। अगर हार्ड कॉपी में देते हैं और ईमेल के माध्यम से, मुझे नहीं लगता है कि आपको लेबर कमिश्नर के पास शिकायत करना चाहिए। जा करके वहाँ कॉपी दीजिए और जितने भी आपके पार्टी हैं उसके हिसाब से कॉपी वहाँ लिया जाता है और उसका रिसीविंग भी आपको दिया जाता है। आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं, किन किन लोगों को बोनस मिला है, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। मुझे पता है कि अधिकतर लोगों को बोनस नहीं दिया जाता है, जबकि बोनस आपको मिलना चाहिए और इसके लिए हाल ही में हमने एक वीडियो बना करके जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर एक बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।